उस विश्लेषण या पृथक्करण के लिए ही उपयोगी एक दूसरा पृथक्करण इस 13वें अध्याय में बताया गया है। कर्म करें और उसके फल की आसक्ति छोड़ दें। कर्म करें और उसके फल की आसक्ति छोड़ दें। इस पृथक्करण का सहायक महान पृथक्करण है देह और आत्मा का। यही 13वें अध्याय में उपस्थित किया गया है। आँखों से हम जिस रूप को देखते हैं उसे हम मूर्ति आकार देह कहते हैं। यद्यपि बाह्य मूर्ति का परिचय हमारी आँखों को हो जाए तो भी वस्तु के अंतरंग में हमें प्रवेश करना पड़ता है। फल का ऊपरी कवच छिलका निकालकर उसका भीतरी गूदा चखना पड़ता है। नारियल हो तब भी उसे फोड़कर भीतर क्या है यह देखना पड़ता है। कटहल पर कांटे लगे रहते हैं लेकिन भीतर बढ़िया और रसीला गूदा भरा रहता है। हम चाहे अपनी ओर देखें चाहे दूसरों की ओर, यह भीतर और बाहर का पृथक्करण आवश्यक हो जाता है। हम चाहे अपनी ओर देखें चाहे दूसरों की ओर, यह भीतर और बाहर का पृथक्करण आवश्यक हो जाता है। तो अब छिलका अलग करने का अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु के भीतरी और बाहरी रूप का पृथक्करण किया जाए। बाह्य देह और भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तु का दूसरा रूप है। कर्म में भी यह बात है। बाहरी फल कर्म का शरीर है और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वह उस कर्म की आत्मा है। कर्म में भी यही बात है। बाहरी फल कर्म का शरीर है और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वह उस कर्म की आत्मा है। स्वधर्माचरण का बाहरी फल रूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्त रूपी सारभूत आत्मा को हम ग्रहण करें। स्वधर्माचरण का बाहरी फल रूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्त शुद्धि रूप सारभूत आत्मा को हम ग्रहण करें, हृदय में धारण कर लें। इस प्रकार देखने की आदत देह को हटाकर प्रत्येक वस्तु का सार ग्रहण करने की सारग्राही दृष्टि हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। आँखों को, मन को, विचारों को ऐसी शिक्षा, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास करा देना चाहिए। हर बात में देह को अलग करके आत्मा की पूजा करनी चाहिए। विचार के लिए यह पृथक्करण 13वें अध्याय में दिया गया है। सुधार का मूलाधार। सारग्राही दृष्टि रखने का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बचपन में ही हम ऐसी आदत डाल लें तो कितना अच्छा हो। यह विषय हजम कर लेने जैसा है। यह दृष्टि स्वीकार करने योग्य है। बहुतों को ऐसा लगता है कि अध्यात्म विद्या का जीवन में कोई संबंध नहीं है। बहुतों को ऐसा लगता है कि अध्यात्म विद्या का जीवन में कोई संबंध नहीं। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि यदि ऐसा कोई संबंध भी हो तो वह न होना चाहिए। देह से आत्मा को अलग समझने की शिक्षा बचपन से ही देने की योजना की जा सके तो बड़े आनंद की बात होगी। यह शिक्षण का विषय है। आजकल कुशिक्षण के फलस्वरूप बड़े बुरे संस्कार बच्चों के मन पर पड़ रहे हैं। मैं केवल देह रूप हूँ, इस कल्पना में से यह शिक्षण हमें बाहर लाता नहीं। सब देह के ही चोचले चल रहे हैं।
किंतु इसके बावजूद देह को जो स्वरूप प्राप्त होना चाहिए या देना चाहिए वह तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। इस तरह इस देह की यह वृथा पूजा हो रही है। इस तरह इस देह की यह वृथा पूजा हो रही है। आत्मा के माधुर्य को और माधुर्य की ओर ध्यान ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से यह स्थिति बन गई है। इस तरह देह की पूजा का अभ्यास दिन रात कराया जाता है। ठेठ बचपन से ही हमें इस देह देवता की पूजा अर्चा करना सिखाया जाता है। जरा कहीं पाँव में ठोकर लग गई तो मिट्टी लगाने से काम चल जाता है। बच्चे का इतने भर से काम निपट जाता है या मिट्टी लगाने की भी उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती। थोड़ी बहुत चोट खरोंच की तो वह चिंता भी नहीं करेगा, परंतु उस बच्चे का जो संरक्षक है, पालक है, उसका काम इतने से नहीं चलता। वह बच्चे के पास बुलाकर कहेगा, हाय राम, चोट लग गई, कैसे लगी, कहाँ लगी, अरे रे खून निकल रहा है। ऐसा कहकर वह बच्चा न रोता हो तो भी उल्टा उसे रुला देता है। न रोने वाले बच्चे को रुलाने की इस वृत्ति को क्या कहा जाए। कहते हैं कूद फांद मत करो, खेलने मत जाओ, देखो गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। इस तरह देह पर ही ध्यान देने वाला एकांगी शिक्षण दिया जाता है। बच्चे की प्रशंसा भी करते हैं तो देह पक्ष को लेकर, और उसकी निंदा भी देह पक्ष को लेकर ही करते हैं। कहते हैं कैसा गंदा है रे, इससे बच्चे को कितनी चोट लगती है, कैसा मिथ्या आरोप है, यह गंदगी है, यह सही है, उसे साफ करना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन इस गंदगी को सरलता से साफ न करके उस बच्चे पर हम इस तरह आघात किया जाता है, बच्चा उसे सहन नहीं कर सकता। वह बड़ा दुखी हो जाता है। उसके अंतरंग में, उसकी आत्मा में स्वच्छता निर्मलता भरी है। उसके अंतरंग में उसकी आत्मा में स्वच्छता निर्मलता भरी है, तो भी उस पर गंदे होने का यह कैसा व्यर्थ आरोप। वास्तव में वह लड़का गंदा नहीं है, जो अत्यंत सुंदर मधुर पवित्र प्रिय परमात्मा है, वही वह है। वास्तव में वह लड़का गंदा नहीं है, जो अत्यंत सुंदर मधुर पवित्र प्रिय परमात्मा है, वही वह है। उसी का अंश उसमें विद्यमान है, परंतु उसे कहते हैं गंदा। उस गंदगी से उसका क्या संबंध है? यह बात बच्चे की समझ में नहीं आती, इसलिए वह इस आघात को सहन नहीं कर सकता। उसके चित्त में क्षोभ होता है और क्षोभ उत्पन्न होने पर सुधार नहीं होता। अतः उसे अच्छी तरह समझाकर साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके विपरीत कृत्य करके उस लड़के ने मन पर हम यह अंकित करते हैं कि यह देह है। शिक्षण शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु की यह भावना रखनी चाहिए कि वे जिसे पढ़ा रहा है गुरु को यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वह सर्वांग सुंदर है। सवाल गलत होने पर मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं, यह उस चांटे से और सवाल की गलती से क्या संबंध।
सवाल गलत होने पर मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, उस चांटे से और सवाल की गलती से क्या संबंध है? स्कूल में देर से आया तो लगाया चांटा, चांटे से उसके गाल पर रखता भी शरण तेज होने लगेगा, पर इससे क्या वह स्कूल में जल्दी आएगा? खून की यह तेजी क्या यह बतला सकेगी कि इस समय कितने बजे हैं? बल्कि सच पूछिए तो इस तरह मारपीट करके हम उस बच्चे की पशुवृत्ति ही बढ़ाते हैं। तुम यह देह ही हो, यह भावना पक्की करते हैं। उसका जीवन डर की भावना पर खड़ा किया जाता है। सचमुच यदि हमें सुधार करना है तो वह इस तरह ज़बरदस्ती करके देहाशक्ति बढ़ाने से कभी नहीं हो सकता। जब मैं यह समझ लूँगा कि मैं देह से भिन्न हूँ, तभी मेरा सुधार हो सकेगा। जब मैं यह समझ लूँगा कि मैं देह से भिन्न हूँ, तभी मेरा सुधार हो सकेगा। देह में अथवा मन में रहने वाले किसी दोष का ज्ञान होना बुरा नहीं। देह में अथवा मन में रहने वाले किसी दोष का ज्ञान होना बुरा नहीं। इससे उस दोष को दूर करने में सहायता मिलती है, परंतु हमें यह बात साफ तौर से मालूम रहनी चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ। मैं जो हूँ सो इस देह से सर्वथा भिन्न। मैं जो हूँ सो इस देह से सर्वथा भिन्न, पृथक, अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल, पवित्र, निर्दोष हूँ। अपने दोषों को दूर करने के लिए जो आत्म परीक्षण करता है, वह भी तो अपने को ही देह से पृथक करके ही ऐसा करता है। अतः जब कोई उसे उसका दोष दिखाता है तो उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह शरीर रूपी इस मनोरूपी यंत्र में क्या दोष है, इसका विचार करके वह अपना दोष दूर करता है। इसके विपरीत जो देह को अपने से पृथक नहीं मानता, वह सुधार कर ही नहीं सकता। इसके विपरीत जो देह को अपने से पृथक नहीं मानता, वह सुधार कर ही नहीं सकता। यह देह, यह पिंड, यह मिट्टी का पुतला, यही मैं, ऐसा जो मानता है, वह अपना सुधार कैसे करेगा? सुधार तभी हो सकेगा जब हम यह मानेंगे कि यह देह साधन रूप में मुझे मिली है। जबकि हम यह मानेंगे कि यह देह साधन रूप में मुझे मिली है, चरखे में यदि किसी ने कोई कमी या दोष दिखाया तो क्या मुझे गुस्सा आता है? चरखे में यदि किसी ने कोई कमी या दोष दिखाया तो क्या मुझे गुस्सा आता है? बल्कि कोई दोष होता है तो मैं उसे दूर करता हूँ। ऐसी ही बात देह की है। जैसे खेती के औजार, वैसी ही यह देह है। देह भगवान के घर की खेती का एक औजार ही है। देह भगवान के घर की खेती का एक औजार ही है। यह औजार यदि खराब हो जाए तो इसे अवश्य बनाना, सुधारना चाहिए। यह देह एक साधन के रूप में प्रस्तुत है। अतः इस देह से अपने को अलग रखकर दोषों से मुक्त होने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। इस देह रूपी साधन से मैं पृथक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ। इस देह से काम कराने वाला, इससे उत्कृष्ट सेवा लेने वाला मैं हूँ। बचपन से ही इस प्रकार देह से अलग रहने की वृत्ति सिखानी चाहिए। खेल से अलग रहने वाले तटस्थ लोग जैसे खेल के गुण दोषों को
अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह मन बुद्धि से अपने को अलग रखकर ही उसके गुण दोष परख सकेंगे। कोई कहता है इधर जरा मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है, इसका कोई उपाय बताइए न। जब मनुष्य ऐसा कहता है तब वह उस स्मरण शक्ति से भिन्न है। इधर जरा मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है, इसका कोई उपाय बताइए न। जब मनुष्य ऐसा कहता है तब वह उस स्मरण शक्ति से भिन्न है। यह स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है मेरी स्मरण शक्ति खराब हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई साधन कोई औजार बिगड़ गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई साधन कोई औजार बिगड़ गया है। किसी का लड़का खो जाता है, किसी की पुस्तक खो जाती है, पर कोई स्वयं खो गया है, ऐसा नहीं होता। अंत में मरते समय भी उसकी देह ही सब तरह से नष्ट होती है, बेकार हो जाती है, पर वह स्वयं तो भीतर से ज्यों का त्यों रहता है। वह निर्दोष और निरोग रहता है। यह बात समझ लेने जैसी है, और यदि समझ में आ जाए तो इससे बहुतेरी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। देहाशक्ति से जीवन अवरुद्ध। देह ही मैं हूँ, यह जो भावना सर्वत्र फैल रही है, इसके फलस्वरूप मनुष्य ने बिना विचारे ही देह पुष्टि के लिए नाना प्रकार के साधन निर्माण कर लिए हैं। उन्हें देखकर बड़ा भय मालूम होता है। मनुष्य की यह धारणा सतत रहती है कि यह देह पुरानी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, तो भी केन प्रकार इसे बनाए ही रखना चाहिए। परंतु आखिर इस देह को, इस छिलके को आप कब तक टिका कर रख सकेंगे? मृत्यु तक ही न। जब मौत का वारंट आ जाएगा तो क्षण भर भी शरीर टिकाए नहीं रख सकते। मृत्यु के आगे सारा गर्व ठंडा पड़ जाता है। फिर भी इस तुच्छ देह के लिए मनुष्य नाना प्रकार के साधन जुटाता है, दिन रात इस देह की चिंता करता है। कहते हैं कि देह की रक्षा के लिए मांस खाने में कोई हर्ज नहीं है। मानो मनुष्य की देह बड़ी कीमती है, उसे बचाने के लिए मांस खाओ, तो पशु की देह क्या कीमत में कम है? मानो मनुष्य की देह बड़ी कीमती है, उसे बचाने के लिए मांस खाओ, तो पशु की देह क्या कीमत में कम है? और है तो क्यों? मनुष्य देह क्यों कीमती सिद्ध हुई? क्या कारण है? पशु चाहे जिसे खाते हैं, सिवा स्वार्थ के दूसरा कोई विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो अपने आसपास की सृष्टि की रक्षा करता है। अतः मानव देह का मोल है, इसलिए वह कीमती है। परंतु जिस कारण मनुष्य की देह कीमती साबित हुई, उसी को तुम मांस खाकर नष्ट कर देते हो। भले आदमी तुम्हारा बड़कपन तो इसी बात पर अवलंबित है, न कि तुम संयम से रहते हो, सब जीवों की रक्षा के लिए उद्योग करते हो, सबकी सार संभाल रखने की भावना तुम में है। पशु से भिन्न जो यह विशेषता तुम में है, उसी से न मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। पशु से भिन्न जो यह विशेषता तुम में है, उसी से न मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। इसी से मानव देह दुर्लभ कही गई है। परंतु जिस आधार पर मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ हुआ है, उसी को यदि वह उखाड़ने लगा तो फिर उसके बड़प्पन की इमारत टिकेगी कैसे? साधारण पशु जो अन्य प्राणियों का मांस खाने की क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मनुष्य निसंकोच होकर
करने लगे तो फिर उसके बड़कपन का आधार ही खींच लेने जैसा होगा। यह तो जिस डाल पर मैं बैठा हूँ उसी को काटने का प्रयत्न करने जैसा हुआ। आजकल वैद्यक शास्त्र नाना प्रकार के चमत्कार दिखा रहा है। पशु की देह पर शल्य क्रिया करके उसके शरीर में, उस जीवित पशु के शरीर में रोग जंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि उस रोगों का उस पर क्या असर होता है। सजीव पशु को इस प्रकार महान कष्ट देकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग इस क्षुद्र मानव देह को बचाने के लिए किया जाता है। और यह सब चलता है भूत दया के नाम पर। पशु के शरीर में जंतु पैदा करके उसकी लस निकालकर मनुष्य के शरीर में डालते हैं। ऐसे नाना प्रकार के भीषण कृत्य हो रहे हैं। जिस देह के लिए हम यह सब करते हैं वह तो कच्चे कांच की तरह है, जो पल भर में ही फूट सकता है। कब फूटेगा इसका जरा भी भरोसा नहीं। यद्यपि मानव देह की रक्षा के लिए ये सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर भी अंत में अनुभव क्या आता है? ज्यों-ज्यों इस नाजुक देह को संभालने का प्रयत्न किया जाता है त्यों-त्यों इसका नाश हो रहा है। यह प्रतीत हमें हो रहा है। फिर भी इस देह को मोटी ताजी करने का, इसकी महिमा बताने का प्रयत्न जारी ही है। हमारा ध्यान कभी इस बात की ओर नहीं जाता कि किस प्रकार का आहार करने से बुद्धि सात्विक होगी। मनुष्य देखता भी नहीं कि मन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए और किस वस्तु की सहायता लेनी चाहिए। वह तो इतना ही देखता है कि शरीर का वजन किस तरह बढ़ेगा। वह इसकी चिंता करता दिखता है कि जमीन पर की मिट्टी उठकर उसके शरीर पर कैसे चिपक जाए, मिट्टी के लोंदे उसके शरीर पर कैसे लग जाए। पर जैसे थोपा हुआ गोबर का कंडा सूखने पर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर पर चढ़ाया हुआ मिट्टी का लेप या चर्बी अंत में गल जाती है और शरीर फिर अपनी असली स्थिति में आ जाता है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या कि हम शरीर पर इतनी मिट्टी चढ़ा लें, इतना वजन बढ़ा लें कि शरीर इसका बोझ ही न सह सके। शरीर को इतना थुल बनाया ही क्यों गिर जाए? यह शरीर हमारा एक साधन है, अतः इसे ठीक रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह सब हमें करना चाहिए। यंत्र से काम लेना चाहिए, लेकिन क्या कहीं यंत्र को भी यंत्राभिमान भी होता है? लेकिन क्या कहीं यंत्र को भी यंत्राभिमान भी होता है? फिर इस शरीर रूपी यंत्र के संबंध में भी हम इसी तरह विचार क्यों न करें? सारांश यह देह साध्य नहीं साधन है। यदि हमारा यह भाव दृढ़ हो जाए तो फिर शरीर का जो इतना आडंबर बांधा जाता है वह न रहेगा। जीवन हमें निराले ही ढंग का दिखने लगेगा। फिर इस देह को सजाने में हमें गौरव का अनुभव न होगा। वस्तुतः इस देह के लिए एक सादा कपड़ा काफ़ी है, पर नहीं, हम चाहते हैं कि वह नरम मुलायम हो, उसका बढ़िया रंग हो, सुंदर छपाई हो, अच्छे किनारे बेल बूटे हों, कलावस्तु हो आदि। उसके लिए हम अनेक लोगों से तरह तरह की
मेहनत कराते हैं, यह सब क्यों? उस भगवान को क्या अक्ल नहीं थी? यदि इस देह के लिए सुंदर बेल बूटों और नक्काशी की जरूरत होती तो जैसे बाघ के शरीर पर उसने धारियां डाल दी, वैसे क्या हमारे शरीर पर नहीं डाल देता? उसके लिए क्या यह असंभव था? वह मोर की तरह सुंदर पूंछ हमें भी लगा सकता था, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को एक ही रंग दिया है। उसमें जरा सा दाग पड़ जाता है तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य जैसा है वैसा ही सुंदर है। परमेश्वर का यह उद्देश्य ही नहीं है कि मनुष्य देह को सजाया जाए। सृष्टि में क्या सामान्य सौंदर्य है? मनुष्य का काम इतना ही है कि वह अपनी आँखों से इसे निहारता रहे, परंतु वह रास्ता भूल गया है। कहते हैं कि जर्मनी ने हमारे रंग को मार दिया। अरे भाई, तुम्हारे मन का रंग तो पहले ही मर चुका, बाद में तुम्हें इस बनावटी रंग का शौक लगा, उसी के लिए तुम परावलंबी हो गए। व्यर्थ ही तुम इस शरीर श्रृंगार के चक्कर में पड़ गए। मन को सजाना, बुद्धि का विकास करना, हृदय को सुंदर बनाना तो एक तरफ ही रह गए। तत्त्वम् अस्य। इसलिए भगवान ने इस 13वें अध्याय में जो विचार हमें दिया है वह बड़ा कीमती है। तू देह नहीं आत्मा है। तत्त्वम् अस्य, वह आत्मरूप तू है। यह बड़ा उच्च पवित्र उद्गार है, पावन और उदात्त वचन है। संस्कृत साहित्य में यह बड़ा ही महान विचार समादिष्ट किया गया है। यह ऊपर का कथन छिलका ढांचा तू नहीं है, वह असल अविनाशी फल तू है। जिस क्षण मनुष्य के हृदय में यह विचार स्फुरित होगा कि सो तू है, यह देह मैं नहीं, वह परमात्मा मैं हूँ, यह भाव मन में जम जाएगा, उसी क्षण उसके मन में एक प्रकार का अनुभूत आनंद लहराने लगेगा। मेरे उस रूप को मिटाने की, नष्ट कर डालने की सामर्थ्य संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में भी नहीं है। यह सूक्ष्म विचार इस उद्गार में भरा हुआ है। इसे देह से परे अविनाशी और निष्कलंक जो आत्म तत्व है वही मैं हूँ। उस आत्म तत्व के लिए मुझे यह शरीर मिला हुआ है। जब जब उस परमेश्वरीय तत्व के दूषित हो जाने की संभावना होगी, तब तक मैं उसे बचाने के लिए इस देह को फेंक दूंगा। परमेश्वरी तत्व को उज्ज्वल रखने के लिए यह देह ही मने को मैं सदा देह होमने को मैं तैयार रहूँगा। मैं जो इस देह पर सवार होकर आया हूँ, सो क्या इसलिए कि अपनी दुर्दशा कराऊँ? देह पर मेरी सत्ता चलनी चाहिए। मैं इस देह का उपयोग करूँगा और उसके द्वारा हित मंगल की बुद्धि करूँगा। आनंदे भरीन तीन ही लोक, आनंद त्रिलोक में भरूँगा। इस देह को मैं महान तत्वों के लिए फेंक दूँगा और ईश्वर का जय जयकार करूँगा। रईस आदमी कपड़ा मैला होते ही उसे फेंक देता है और दूसरा पहन लेता है, वैसा मैं भी करूँगा। काम के लिए इस देह की ज़रूरत है। जिस समय यह देह काम के लायक न रह जाएगी, उस समय इसे फेंक देने में मुझे क्या पसोपेश हो सकता है। सत्याग्रह के द्वारा हमें यही शिक्षण मिलता है
देह और आत्मा ये अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दिन मनुष्य इस मर्म को समझ जाएगा, उसी दिन उसके सच्चे शिक्षण की वास्तविक विकास की शुरुआत होगी। उसी समय हमें सत्याग्रह सधेगा। अतः प्रत्येक को यह भावना हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए। देह तो निमित्त मात्र साधन है, परमेश्वर का दिया हुआ एक औजार है। जिस दिन उसका उपयोग समाप्त होगा, उसी दिन उसे फेंक देना है। सर्दी के गर्म कपड़े हम गर्मियों में फेंक देते हैं। रात को ओढ़े हुए कंबल सुबह हटा देते हैं। सुबह के कपड़े दोपहर को निकाल देते हैं। उसी तरह इस देह को समझो। जब तक देह का उपयोग है, तब तक उसे रखेंगे। जिस दिन इसका उपयोग न रहेगा, उसी दिन यह देह रूपी कपड़ा फेंक देंगे। आत्मा के विकास के लिए भगवान यह मुक्ति हमें बता रहे हैं।